अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। बीआरएस उम्मीदवारों का पीर को होगा ऐलान। वज़ीर आला केसीआर करेंगे मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का वीडियो वायरल। एक कारकुन को कॉलर पकड़कर ढकेल दिया गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने वजीर के रवैये की मजम्मत। यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को फौरी मुस्तकिल किया जाए। इंदिरा पार्क पर दीक्षा का किया गया एहतमाम। फर्जी फाउंडेशन के नाम पर गदागरी माफिया का रैकेट बेनकाब। 10 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम व दीगर अशिया जब्त। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसमें वजीर एक शख्स को पीछे से कॉलर पकड़ते हुए पीठ पर मार रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारिफीन ने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव को तनकीद का निशाना बनाया है। फैक्ट चेक करने के बाद मालूम हुआ है कि मज़कूरा वीडियो इंदिरा पार्क स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब के मौके का है, जब एक शख्स रियासती वजीर केटीआर के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। तब वजीर श्रीनिवास ने उसकी पीठ पर मारते हुए उसका कॉलर पकड़ा और दूर ढकेल दिया। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से वजीर के इस रवैये की सख्त मजम्मत की जा रही है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने क़बाइल खातून लक्ष्मी के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। शर्मिला ने लक्ष्मी पर पुलिस की जानिब से किए गए टॉर्चर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत में ख़वातीन के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत में पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने BS रेड्डी नगर में वाक़ श्याम हॉस्पिटल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए कहा कि वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी की जानिब से दिए गए तयख़ून को पूरा करने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी।
रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी पार्टियों ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत तवक्को है कि BRS पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का सबसे पहले ऐलान करेगी ताकि उम्मीदवारों को मुतालिका हल्के में इंतखाबी मुहिम का भरपूर मौका मिल सके। इस सिलसिले में सदर BRS और वज़ीर आला KCR पीर को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की पहली फहरिस्त की इजराई अमल में लाएंगे। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के रोज़ 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तवक्को है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में 105 पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेंगे और कई एक ऐलानात भी करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर BRS 105 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 95% मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट फराहम करने का इम्कान है और 10 ta 12 नए चेहरों को सामने लाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। ज़राए के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के मौजूदा अरकान असम्बली में सविता इंदिरा रेड्डी, डी नागेंद्र, गोपीनाथ, सुधीर रेड्डी, पद्मा राव, सुभाष रेड्डी, विवेकानंद गांधी को दोबारा टिकट मिलना यकीनी बताया जा रहा है, जबकि शहर के 2 हलकों मुशीराबाद और अंबरपेट से उम्मीदवारों को तब्दील करने के इम्कानात हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में 33 एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल और डाइट किचन ब्लॉक का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना पहली रियासत है जहां पर बेबी और मासूम बच्चों को दवाखाने तक पहुंचाने के लिए हर ज़िले में एक एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की गई है, जिसका आज से आगाज़ करते हुए 33 गाड़ियाँ मुतारफ़ करवाई गई हैं, जिसमें वेंटिलेटर बशमूल तमाम असली सहूलियात भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मदर चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी दवाखाने क़ायम करने और सरकारी दवाखानों में असली सहूलतें फराहम करने की वजह से तेलंगाना में नौमौलूद बच्चों की अमवात में बड़ी हद तक कमी आई है और मुल्क भर में नौमौलूद बच्चों की कम अमवात होने के सिलसिले में तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में डाइट किचन का आगाज़ करते हुए दवाखाने में तीमारदारों को 40 रुपये और 80 रुपये हासिल करते हुए मेयारी ब्रेकफास्ट और दोपहर के अलावा शाम का खाना फराहम करने के इक़दाम किए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव, रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग, डिप्टी मेयर श्रीलता, डायरेक्टर महकमे सेहत राजा राव, सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। శిశు మరణాలను కూడా బాగా తగ్గించాలి. అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లలను కూడా మరి కొన్ని సందర్భాల్లో చనిపోతా ఉన్నారు. జిల్లాల్లో గాని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఇబ్బంది జరుగుతా ఉంది. అటువంటి పిల్లల్ని కూడా మరి మనం హైదరాబాద్కు తేవాలి. మన నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి కానీ మన గాంధీకి కానీ మరి మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లలకు మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించాలంటే మార్గ మధ్యంలోనే చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. అందుకోసం ఈరోజు 33 జిల్లాల్లో 33 నియోనాటల్ అంబులెన్సెస్ ను కూడా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ 33 నియోనాటల్ అంబులెన్సెస్ ను 8,07,00,000 రూపాయలతో తీసుకున్నాం. ములుగు జిల్లాలో భూపాలపల్లి, వనపర్తి, గద్వాల, ఆదిలాబాదు, ఇవాళ కొత్తగూడెం ఇలాంటి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ అంబులెన్స్లు పెడతాం. సో ఎవరైనా పిల్లలు మరి మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోనో, భూపాలపల్లిలోనో, గద్వాలలోనో, వనపర్తిలోనో డెలివరీ అయిన తర్వాత పుట్టిన పిల్లలు ఏదైనా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు ఈ నియోనాటల్ అంబులెన్స్ ఇక్కడ అన్ని వసతులు కూడా ఈ అంబులెన్స్ లో ఉంటాయి. ఇందులో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంక్యుబేటర్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ వెంటిలేటర్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, హ్యూమిడిఫైయర్ ఉంటుంది, పల్స్ ఆక్సిమీటరు, ఈ రకంగా సెక్షన్ ఆపరేటర్స్, ఈ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఈ అంబులెన్స్ లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ అంబులెన్స్. సో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రతి పుట్టిన బిడ్డను కూడా మనం బ్రతికించుకోవాలి. పుట్టిన బిడ్డ యొక్క ఆరోగ్యం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యం కనుక ఈ 33 అంబులెన్స్లు 33 జిల్లాల్లో పెట్టాం. అలాంటి పిల్లలు అప్పుడే పుట్టిన నవజాత శిశువులు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఆ పిల్లల్ని ఆ అంబులెన్స్ లో హైదరాబాద్ కు తెచ్చి ఆ పిల్లల్ని కూడా ప్రాణాలు కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 33 నియోనాటల్ అంబులెన్సెస్ ను 8,07,00,000 రూపాయలతో
ఈ రోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఏంటంటే శిశు మరణాలను బాగా తగ్గించడానికి ఈ నియోనాటల్ అంబులెన్సెస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ నియోనాటల్ అంబులెన్సెస్ ను ఇప్పుడే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి అన్ని జిల్లాలకు కూడా వాటిని పంపించడం జరిగింది. మరి ఈ రకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమ్మఒడి వాహనాలు 108 सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 19वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी कायदीन न सिर्फ तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिए थे बल्कि मुल्क में अमन की बरकरारी और मुल्क की आवाम के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने अपने दौर इख्तिदार में 18 साल के नौजवानों को वोट देने का हक अता किया और पंचायत निज़ाम में तरमीम करते हुए मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी के उस ख्वाब को पूरा किया जो देहात की तरक्की चाहते थे। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत की आवाम जिस तरह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर एतमाद करती थी, इसी तरह आज मुल्क और रियासत की आवाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी पर एतमाद कर रही हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करेगी। क़ाबिल इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे, सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी और सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव के अलावा दीगर ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। వారి తర్వాత శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి దేశ ప్రధానమంత్రిగా బ్యాంకులను రద్దు చేసి సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి పేదలకు భూముల పట్టాలిచ్చి ఒక బలమైన నాయకత్వాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, ప్రతిసారి మన దేశం మీద సవాలు విసురుతున్న పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేసి పాకిస్తాన్ని ఓడించి బంగ్లాదేశ్ అనే ప్రత్యేక దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఉక్కు మహిళ, ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన నాయకురాలు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి పుత్రుడు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు. రాజీవ్ గాంధీ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఇవాళ 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువకులు ఓటేస్తుందంటే ఆ ఓటు హక్కు, ఓటేసే అధికారం ఇచ్చింది రాజ్యాంగ సవరణ చేసి శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు అన్న సంగతి నాటి యువత గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే కాకుండా మహాత్మా గాంధీ గారు పల్లెలే పట్టుకొమ్మలు అని పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ మీద పూర్తిగా ఈ దేశం అభివృద్ధి ఆధారపడ్డది అని అంటే రాజ్యాంగంలో 73, 74 సవరణ తీసుకొచ్చి గ్రామ పంచాయతీలకే సర్వ హక్కులు అధికారాలు ఇచ్చి గ్రామాల అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి రాజ్యాంగ సవరణ చేసి సర్పంచులను, ఎంపీటీసీలను, జడ్పీటీసీలను ప్రతి ఒక్కరిని బలోపేతం చేసి నాయకత్వాన్ని అందించిన నాయకుడు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు. ఇదే కాదు, ఈరోజు ఈ దేశంలో మహిళలకు స్థానిక సంస్థలల్లో 50% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయంటే మహిళల చేతిలో అధికారం ఉన్నప్పుడే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ఆడబిడ్డలకు స్థానిక సంస్థలల్లో 50% రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చి మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది కూడా శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు. పరిపాలనలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి పేదల చేతిలో అధికారం పెట్టి ఈరోజు పేదల్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించిందే కాకుండా సాంకేతిక విప్లవం తీసుకొచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ గారు. ఇవాళ सामूहिक समारोह दीक्षा का एहतमाम करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जेएसी और तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। मज़कूरा जेएसी मुतालबा कर रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में खिदमात अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। 2 ज़ुमरों बजट और सेल्फ फाइनेंस के तहत मज़कूरा टीचर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि हुकूमत तयक़ुन के बावजूद इन टीचर्स को मुस्तकिल नहीं किया गया है। పర్మనెంట్ టీచర్లకి టమాటా వేరుంటాయా, టెంపరీ టీచర్లు వేరుంటాయా? పెట్టు మరి, రైతు బజార్ కదండి, టెంపరీ కూరగాయల బజార్ పెట్టు, అక్కడ తీసుకుంటాం అంతే కదండి. మాకు పాస్ ఇయ్యి, రైల్వేకి మెట్రోకి పాస్ ఇవ్వు, ఎందుకని టెంపరీ ఎంప్లాయ్ పెట్టు, అది చేయ మరి. ఏమంటే ఇది ఎక్కడ తీసిపోయాడు చెప్పండి? సేమ్ కదండి. కిరాయిలు కట్టలేక పెళ్లిని చేసుకొని పిల్లలు కనలేక ఇన్ని అవస్థలు అండి. కాబట్టి మిత్రులారా, మరొకసారి సమయం తీసుకోకుండా
ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. ఫాస్ట్ డెత్ అని వార్నింగ్ ఇవ్వండి. పోలీసు రావాలా, లాఠీ జరగాలి, గోల్మాల్ కావాలి, ట్రాఫిక్ జామ్ కావాలి, కేసీఆర్ దిగి రావాలా. ఇది స్లోగన్. బెదిరించండి. తెలంగాణ ఉద్యమం గుంజుకుంటూ వచ్చింది, ఉద్యమాలతో వచ్చింది. కాబట్టి తెలంగాణలో కావాల్సిన డిమాండ్స్ ఉద్యమాలతో వస్తాయి, ఆడుకుంటారు. రావాలి క్లియర్. ఆ స్వభావం అటువంటిదే. ఎన్నో బలిదానాలు జరిగినాయి కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా బలి ఉండలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర ప్రపంచం రికార్డ్ అయింది. అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది, ప్రపంచం మొత్తం ఒప్పుకున్నది. కాబట్టి మిత్రులారా, మరొకసారి మీరు వేసే ఉద్యమం నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒక జాబ్ ఫామ్ కాండి. ఫాస్ట్ అండ్ డెత్ అని అల్టిమేటం కేసీఆర్కి ఇవ్వండి. కూర్చోండి, దాని సంగతి తెలుసండి, నేను వస్తాను. అంతే. साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गदागरी के एक माफिया को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 10 अफराद को हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ ईस्ट CH रुपेश ने मीडिया को बताया कि अम्मा चिटियांता फाउंडेशन के फर्जी नाम पर मज़कूर अफराद आवाम से भीख और चंदा मांग रहे थे। इस टोली के कब्जे से 1,38,262 रुपये नगद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। DCP CH रुपेश ने मीडिया को इस माफिया के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आज साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और मलकपेटा पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स ने आज एक बेगिंग माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस चीज़ में लगभग 10 लोगों का अरेस्ट किया है। इन लोगों ने अम्मा चेविता फाउंडेशन का नाम से पैसा वसूल कर रहा है। डेली जो डिफरेंट जंक्शन है जहाँ बहुत सारे ट्रैफिक रहता है, उधर जाके ये अम्मा चेविता फाउंडेशन का नाम दिखा के ये कोट्स पहन के इलीगली पैसा वसूल कर रहा है। ये पैसा से अपने लोगों के पास बांट के लगभग 80 लाख का कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदा है। आज इस बेगिंग माफिया के पास हम 1,38,000 का कैश सीज़ किया है। उसमें 12 कलेक्शन बॉक्सेस भी है, 2 पैसेंजर ऑटोस है और नेट कैश 1,22,000 और कुछ सेलफोन्स और सेल डीड डॉक्यूमेंट्स भी सीज़ किया गया है। सो ये स्पेशल ड्राइव जो इलीगल बेगिंग का ऊपर जा रहा है, ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट वी विल इंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस टू द पब्लिक विल नॉट बी देयर इन द फ्यूचर। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के कोत्तागुड़म ज़िले में हफ्ते को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़िले के मानोगोरो में हफ्ते की शाम को अचानक ज़लज़ला आया। ज़मीन तकरीबन 2 सेकंड तक हिलती रही। लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अचानक ज़लज़ले की वजह से क्या होने वाला है। इस वाक़े में ताहम कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया है। रामचंद्र राव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों के बारे में हक़ाइक़ को पोशीदा रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी स्कीमों और फंड्स के बायस दिल्ली में स्कूल और अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ की मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमात के लिए फ़ंड्स की इजराई अमल में लाई जा रही है, लेकिन अपोजिशन इस हकीकत को बयान करने की जसारत नहीं रखती। Is speaking with regard to schools and hospitals, and only Aam Aadmi Party is thinking of these institutions.
and this he stated in the Chhattisgarh election campaign meetings. I think Mr. Kejriwal is hiding something. The Delhi schools and Delhi hospitals are funded by the Government of India's National Health Mission for hospitals and Sarva Shiksha Abhiyan for the schools. And he is hiding this and is suppressing this from the people, not people of Delhi, and not only people of Delhi, to people of other parts of the country wherever he campaigns. In fact, the Government of India, after Modi ji came, the National Health Mission has taken up several health activities, and under Sarva Shiksha Abhiyan and the NEP, the education policy and the new school buildings and other things are taking place in the country only because of the Government of India's funds. But the opposition party is not dare enough to give these facts to the people, because if they come to know, then Modi will be appreciated. So therefore they don't want any appreciation from Modi, and whatever Modi ji has done, they want to take the credit for. हैदराबाद में दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात पेश आई, जहां एक जालिम शख्स ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक चंद्रशेखर नामी शख्स की हेमा नामी खातून से 12 साल कबल शादी हुई थी। उन्हें एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 साल है और उसका नाम मुक्षिता बताया गया है। शौहर बीवी सॉफ्टवेयर मुलाजमीन थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनके दरमियान झगड़े चल रहे थे कि इसी दौरान चंद्रशेखर मुलाजिमत से महरूम हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ अपने मायके वाक़े BHEL में रहने लगी थी। इस जोड़े के बेटी वहीं के मुकामी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। मुलाजिमत से महरूमी के बाद चंद्रशेखर के दिल में ये बात घर कर गई थी कि उसकी बीवी मुलाजिमत करते हुए खुश है और वो उसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। उसने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी के कत्ल का शैतानी मंसूबा बनाया। मंसूबाबंद तरीके से चंद्रशेखर आज अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा और बेटी को बजरिए कार स्कूल से लेकर निकला और उसने आउटर रिंग रोड के करीब ले जाकर अपनी बेटी का रेजर ब्लेड से गला काटकर कत्ल कर दिया। सऊदी अरब के शहर रियाज में मुकीम इंडियन कम्युनिटी की जानिब से मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी की मुनासिबत से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले के तहत म्यूज़िकल प्रोग्राम याद रफ़ी का इनेकाद अलमास रेस्टोरेंट ऑडिटोरियम वाक़े मल्सिस में किया गया। इस म्यूज़िकल प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, सदर AIUS और प्रेसिडेंट IJFF के SA चैप्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर डॉक्टर इदरीस थे, जबकि मुकामी सिंगर्स ने देशभक्ति पर मुबनी कई गीत पेश किए। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। हैदराबाद से रियाज के दौरे पर पहुंचे प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद का इस प्रोग्राम में खुसूसी खैर मकदम किया गया। इस मौके पर IJFF के दीगर जिम्मेदारों बासित अबू मास, इस्माइल हसन आमिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सहाफ़ी अब्दुल नईम क़य्यूम ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। बीआरएस उम्मीदवारों का पीर को होगा ऐलान। वज़ीर आला केसीआर करेंगे मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का वीडियो वायरल। एक कारकुन को कॉलर पकड़कर ढकेल दिया गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने वजीर के रवैये की मजम्मत। यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को फौरी मुस्तकिल किया जाए। इंदिरा पार्क पर दीक्षा का किया गया एहतमाम। फर्जी फाउंडेशन के नाम पर गदागरी माफिया का रैकेट बेनकाब। 10 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।